नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको लेकर के आ रहे हैं, जो है दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई। अब आखिरकार इतने महीनों के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके साथ में सत्येंद्र जैन दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। लगातार जिस हिसाब से बात की जाए तो दिल्ली के मंत्री यहां पर जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ सीबीआई शिकंजा कसी हुई है यहां पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और दूसरी तरफ ईडी ने अपना शिकंजा कसा हुआ है सत्येंद्र जैन के खिलाफ ऐसे अधिक संपत्ति मामले में। अब जो एक लंबे समय से मांग चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि क्यों यहां पर, अगर सत्येंद्र जैन की सबसे पहले बात की जाए तो उनको लगातार इतने महीनों तक यहां पर कैसे जो है मिनिस्ट्री में रखा गया, क्यों जो है उनका मंत्री पद नहीं छीना गया। लेकिन अब जब इस मामले में सत्येंद्र जैन के बाद, जिनको पिछले साल अगर बात की जाए तो मई के आखिरी में जो है वो हिरासत में लिया गया था, यानी कि जून से लेकर के अभी तक सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में रहते हुए कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर थे, कैबिनेट रैंक उनके पास था दिल्ली में। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अब जो मनीष सिसोदिया, एक साल में दूसरा बड़ा नाम जो यहां पर आम आदमी पार्टी के जो है सीनियर लीडर्स में आते हैं, अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा किसी का नाम आता है, वो यहां पर है मनीष सिसोदिया का। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन दोनों का जो इस्तीफा है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इनका इस्तीफा यहां पर मंजूर कर लिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अगर बात की जाए तो इस इस्तीफे के बाद लगातार स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई है। संजय सिंह जो लगातार इस मामले में बात कर रहे थे, हाल ही में अभी अगर बात की जाए तो एक टीवी डिबेट में बैठे हुए उन्होंने कहा कि देखिए इस्तीफा तो दे दिया इन्होंने। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सुधांशु त्रिवेदी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, उन्होंने कहा कि ये कौन सा मतलब होता है, इस्तीफे की मांग जो है वो कितने लंबे समय से चल रही है। और यहां पर आम आदमी पार्टी जो अपने आप को साफ छवि का दिखाने का प्रयास कर रही है, तो आखिरकार जो इस्तीफा दिया गया है तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है, इसीलिए यहां पर यह इस्तीफा दिया गया है। और अगर बात की जाए, इस्तीफा देना था जब सीबीआई ने यहां पर इस मामले में जांच शुरू की थी पिछले साल जून जुलाई जब से वाकया चल रहा है, चाहे सत्येंद्र जैन जब से जेल में है तब यह इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया। लेकिन अब जिस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर शिकंजा कसता जा रहा है और लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया पहले कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने अर्जी लगाई, दलील दी कि जो है जमानत मिल जाए, यहां पर जो अगले 4 दिन तक रिमांड के लिए कहा गया, यहां पर सीबीआई को रिमांड मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी यहां पर अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को, उनके साथ उनके वकील जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, कांग्रेस पार्टी से आने वाले अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने यहां पर पैरवी की थी मनीष सिसोदिया की। और यहां पर हाई कोर्ट के जाने के लिए कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसमें अगर बात की जाए तो डबल बेंच थी, जस्टिस सीजेआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ और उनके साथ जस्टिस नरसिम्हा उस बेंच में शामिल थे। उन्होंने कहा कि आपने जो है यहां पर आर्टिकल 32 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, यहां पर क्यों आ गए आप, हाई कोर्ट आपको जाना चाहिए था। ये जो है किसी के लिए भी एक अच्छे संस्कार नहीं, स्वस्थ ये जो है यहां पर इसको स्वस्थ डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। आपको जो है इस मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट, पहले निचली अदालत से आपको ऊपर आना होगा। तो एक तरफ फटकार लगी, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहां पर इस्तीफा जिसको अभी तक कहा जा रहा था शिक्षा मंत्री, आपको बता दे 33 में से 18 विभाग, कुल 33 विभाग हैं दिल्ली सरकार में, जिसमें से 18 विभाग जो हैं वो यहां पर मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे। जिसमें अगर बात की तो एक तरफ जो आम आदमी पार्टी केवल और केवल शिक्षा मंत्री कह के पोर्ट्रे कर रही है, लेकिन यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ वो शराब मंत्री भी हैं। और उस शराब मंत्री में ही अब उन्होंने जो है ये इस्तीफा उनको देना पड़ा, जिसके बाद अब सारे के सारे जो विभाग हैं यहां पर छिन चुके हैं मनीष सिसोदिया से। और इसी शराब मंत्री के नाते जो है रहते हुए उन्होंने इस दिल्ली की जो नई आबकारी नीति है, इसमें ये गलत तरीके से जो है कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का काम किया। कैसे कमीशन 2 से 12% हो गया बिना किसी से बात किए, बिना कोई यहां पर जो है कॉन्फिडेंस में लिए, कैसे यहां पर मनीष सिसोदिया ने चेंजेस कर दिए। अब धीरे धीरे सब परतें खुल रही हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो यहां पर जो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से पोर्ट्रे किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी कह रहे हैं कि यहां पर कुछ नहीं मिला सीबीआई को, सीबीआई के हाथ में कोई जो है सबूत नहीं लगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह बन रहा है आम आदमी पार्टी से कि आखिरकार सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे मनीष सिसोदिया को जो बुलाया गया, पहले 19 फरवरी को बुलाया गया था, लेकिन 1 हफ्ते का समय मांगा था मनीष सिसोदिया ने, क्योंकि उस समय भी
क्या ये गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी मनीष सिसोदिया के सिर पर? वो जानते थे कि अब जाएंगे तो इस बार गिरफ्तार हो जाएंगे, इसीलिए यहां पर एक हफ्ते का समय मांगा गया था। और एक हफ्ते के समय के बाद जब 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया जाते हैं, पूरा ऐसा माहौल बनाया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में कि उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले ही ऐसी बातें कर ली जाती है। मनीष सिसोदिया जाते हुए बोलते हैं मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा, यानी कि वो जानते थे अब वो जा तो रहे हैं सीबीआई के पास, लेकिन अब इतनी जल्दी जो है वो घर वापस लौट करके नहीं आने वाले हैं। यानी कि उनको भी पता था जो यहां पर गड़बड़ी की है उसमें अब वो सीबीआई की चंगुल से नहीं बच सकते। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहां पर सीबीआई की गिरफ्त में है मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन की बात की जाए तो वो यहां पर तिहाड़ जेल में है। दोनों का इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया गया है। लेकिन अब किसको मिलेंगे आखिरकार ये विभाग? 18 विभाग हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग, अगर बात की जाए वित्त मंत्रालय उसमें है, तो ये किसके पास जाएंगे? कौन है वो शख्स, कौन हो सकता है जिसको ये कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर जो ये संभाल सकता है दिल्ली में? अगर बात की जाए तो यहां पर सत्येंद्र जैन के पास भी हेल्थ मिनिस्ट्री थी। हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय था। वो स्वास्थ्य मंत्रालय जब सत्येंद्र जैन वहां पर गए, उनको जो है कैबिनेट से नहीं हटाया गया था, लेकिन वो मंत्रालय जो है वो आ चुका था यहां पर मनीष सिसोदिया के पास। और अब मनीष सिसोदिया भी जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना होगा कि कौन दिल्ली में ये मंत्रालय संभालेगा। लेकिन मंत्रालय संभालने के अलावा इस समय सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी पर, जिसका दावा लगातार अरविंद केजरीवाल ठोक करके करते रहते हैं। हर जगह विधानसभा चुनाव में कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, खुद को सर्टिफिकेट बांटते हैं। कोई भी जांच एजेंसी जो है उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। अगर बात की जाए पिछले कुछ सालों में जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लगातार इनके मंत्री जो है वो फंसते जा रहे हैं। और धीरे धीरे अब अगर बात की जाए तो दिल्ली की जनता का भी विश्वास आम आदमी पार्टी से कम हो रहा है कि किस हिसाब से एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि हम जो है राजनीति बदलने आए, नया भारत बनाने आए हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार घोटालों में फंसती जा रही है। और अब अगर बात की जाए तो इस शराब घोटाले के बाद एक और नया घोटाला सामने आ रहा है। तो यहां पर चाहे फिर वो डीटीसी घोटाला हो या फिर जासूसी कांड हो, पॉलिटिकल स्नूपिंग हो, उसमें भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब सीबीआई जो है वो जांच करेगी। उसको नोट मिल चुकी है, यहां पर गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है सीबीआई को। तो चौतरफा यहां पर मनीष सिसोदिया फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं की बुखलाहट भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चाहे उसमें संजय सिंह हो, जो लगातार हर चीज पर, संजय सिंह अभी बार बार कह रहे हैं कि 3 घंटे के लिए मुझे सीबीआई और ईडी दे दो, मैं जो है मोदी को अंदर डाल दूंगा, अमित शाह को अंदर डाल दूंगा, अडानी को अंदर डाल दूंगा। यानी कि ये भी जान चुके हैं कि बिल्कुल जो है सही कार्रवाई हो रही है। और अगर बात की है संजय सिंह की, उनका भी नाम यहां पर कहा जा रहा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो दिनेश अरोड़ा इसमें एक अहम कड़ी है। दिनेश अरोड़ा ने ही ये जो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, इसमें दिनेश अरोड़ा का ही जो है बहुत बड़ा रोल है। किस हिसाब से उन्होंने बताया कैसे यहां पर जो है चीजें हुई हैं। और उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि संजय सिंह ने चुनावी फंडिंग के लिए कारोबारियों से जो है फंडिंग लेने का प्रयास किया था। तो संजय सिंह, क्या अब संजय सिंह भी फंसेंगे? और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि अब जो है यहां पर इस्तीफा चाहिए अरविंद केजरीवाल का, जो लगातार झूठ जो है बोलते हैं। हर जगह कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, मैं उनको इतने सालों से जानता हूं, वो कट्टर ईमानदार है, उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। बात की जाती है शराब घोटाले की, क्योंकि बार बार हम आपको बता रहे हैं शिक्षा मंत्री के साथ साथ शराब मंत्री भी हैं। और शराब मंत्री रहते हुए ही ये सब यहां दिल्ली के अंदर शराब घोटाले में अनियमितताएं जो हैं वो देखने को मिली हैं। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहां पर बड़ी खबर जो हमने आपको बताई दिल्ली से पहले, लेकिन इसमें भी सुनियोजित तरीके से देखना होगा किस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी चली है। पहले अगर बात की जाए तो शाम को 4 बजे यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है यहां पर मनीष सिसोदिया को, कहा जाता है कि यहां पर क्यों आए हैं आप, आपको जाना हो आप हाई कोर्ट में जाइए। उसके बाद यह इस्तीफा सामने आता है। आप सोच सकते हैं प्लानिंग यानी कि पहले से चल रही थी। अगर यहां पर मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना था 26 फरवरी को जब गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया, उसी दिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? उसके बाद 27 फरवरी, उस दिन भी इस्तीफा नहीं दिया गया। आज जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, क्योंकि 1% उम्मीद की किरण यहां पर होगी मनीष सिसोदिया को, उनको लग रहा था कि मैं दिल्ली में बैठा हूं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन वहां पर भी फटकार मिली। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया, उसके तुरंत बाद यहां पर यह इस्तीफा देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें, इसकी टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। सत्येंद्र जैन, आज ही क्यों सत्येंद्र जैन ने यहां पर इस्तीफा दिया? आज ही क्यों यह इस्तीफा जो है मंजूर किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जबकि वो पिछले लगभग अगर बात की जाए तो यहां पर 8-9 महीने से
जेल के अंदर हैं, तिहाड़ जेल में हैं, फिर भी इसके बावजूद वो दिल्ली कैबिनेट का हिस्सा रहे। लेकिन अब जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी का यहां पर अगर देखा जाए तो ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, जो एक तरफ क्लेम करते जा रहे हैं कि मोदी को केजरीवाल के अलावा किसी से डर ही नहीं लगता, कांग्रेस से उनको कोई डर नहीं है, राहुल गांधी से कोई डर नहीं है, डर केवल केजरीवाल से। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर इस्तीफे सामने आना, यहां पर सत्येंद्र जैन जो 9 महीने 10 महीने तक लगातार जो है यहां पर बिना इस्तीफा दिए तिहाड़ जेल में रहे, कैबिनेट का पूरा जो है वो यहां पर सुख भोगते रहे, अब जो है उन्होंने भी ये इस्तीफा दे दिया है। तो इन सब टाइमलाइन को आपको समझना होगा दर्शकों। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है यहां पर सत्येंद्र जैन का और उनके साथ मनीष सिसोदिया का, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।